हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल नमस्ते रसिया। जी हाँ, मैं अनु फ्रॉम रसिया। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छोटी छोटी खुशियाँ, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी खुश रहें, हम अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से जुड़ें, हम आपस में बातें करें, हम अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि दूसरों की बातें, दूसरों की लाइफ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और दूसरों की खुशियाँ सुन करके हमारे चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। बस वही छोटी सी स्माइल मैं आपके चेहरे पर देखना चाहती हूँ। और इसके लिए मैं आपसे जुड़ रही हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं हूँ अनु। मैं रसिया के मॉस्को सिटी में रहती हूँ। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर अनूपा आर्या। मैं इंडिया के कोलकाता शहर से हूँ। वहाँ पर मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी किया है, और यहाँ आकर के मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब भी करती हूँ। और मेरी दो बुक्स भी जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं अभी बहुत संस्मरण लिख रही हूँ, वो भी मेरी बुक जो है बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो एक दिन लिखते लिखते ऐसे ही बस मुझे ख्याल आया कि आजकल बुक्स कितने लोग पढ़ते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढा जाए कि मैं खुद अपनी ज़बानी, अपनी कहानी आप लोगों को सुनाऊं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपना वीडियो बनाऊं और मैं खुद आपको अपनी स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि रियली यहाँ पर रशिया में लाइफ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के मौसम, यहाँ के वेदर, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के वेदर के बारे में क्या कहूँ। ठंड तो इतनी पड़ती है कि -27 28 ये तो नॉर्मल है। किसी किसी वर्ष -30 32 भी चला जाता है। और गर्मी के समय में बहुत हरियाली होती है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। गर्मी तो कुछ खास पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी +30 तक जाता भी है टेम्परेचर अगर, तो इतनी हवाएं चलती हैं यहाँ पर कि उस गर्मी का एहसास नहीं होता है। और भी इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि जून जुलाई के समय में यहाँ पर सफ़ेद रात होती है। सफ़ेद रात का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ रात में, मॉस्को में तो 2 घंटे की रात होती है, और यहाँ पर एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर रात ही नहीं होती है। और इसलिए यहाँ पर जून जुलाई के समय में वाइट नाइट कहते हैं, और यहाँ से दूसरे देशों से भी लोग जो हैं वाइट नाइट देखने आते हैं। सच ये दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम लगता है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं रशिया से रिलेटेड। और जैसे रशियन लोग हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर ऐसी फैमिलीज़ भी बहुत आपको मिलेगी जिसमें हस्बैंड जो हैं वो इंडियन हैं और वाइफ रशियन है, उनके मिक्स क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है ऐसी फैमिलीज से मिल करके कि जो लोग इंडिया से आते हैं यहीं बस जाते हैं। और ऐसे भी कई लोगों से मैं मिली हूँ जो 70 70 80 80 साल से हैं यहाँ पर, और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रशियन लोगों के बीच में बिल्कुल रशियन लोगों की तरह ही रहते हैं। तो मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स भी हैं, मेरे रशियन फ्रेंड्स भी बहुत हैं, तो मैं कभी उनसे आपकी बातें ज़रूर कराऊंगी। और इसके अलावा क्या है कि मैं बहुत सारे कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ। रशिया के अलावा मैं 13 14 कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ। उन सब जगह के मेरे अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, और वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके अलावा क्या है कि जब मैं इंडिया से मॉस्को आई थी उस समय मेरा आना भी बहुत इजी नहीं था। और जिस दिन मैं आई थी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि जिस एयरपोर्ट पे मैं यहाँ पर लैंड कर रही थी, वहाँ पर एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। शादी के बाद पहली बार आई थी, इसलिए पूरे घर, मतलब इंडिया में जो घर थे वहाँ पे पूरा लोग बहुत सैड बैठे हुए थे कि हमारी क्या खबर आएगी, कुछ पता नहीं। तो ये सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं आपके साथ पहले भी ये सब बातें शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ न्यू न्यू आई थी तो मुझे यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के नाते मुझे कोई जॉब मैं नहीं कर सकती थी। यहाँ पर इंग्लिश चलती नहीं है, केवल रशियन लैंग्वेज चलती है। और इस वजह से मैं अपना टाइम पास करने के लिए मैं सनमार्ग न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स भेजा करती थी।
और उस समय मेरे काफ़ी आर्टिकल्स सनमार्ग न्यूज़पेपर में छपे हैं। और कई लोगों से मैंने ये भी सुना था कि उन्हें मेरे आर्टिकल्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि प्राय संडे संडे ही मेरे आर्टिकल्स छपते थे। और फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गया और मैं बिज़ी हो गई। यहाँ की यूनिवर्सिटी में मैं रशियन स्टूडेंट्स लोगों को हिंदी लैंग्वेज सिखाती हूँ और इसके अलावा इंडिया के बारे में बताती हूँ और उनके जो इकोनॉमिक हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हें सॉल्व करती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही रुचिकर रहा है। और चूँकि अभी कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटीज़ सब बंद चल रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी सितंबर में खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने जो है वो समर वैकेशन होता है, जून जुलाई अगस्त, और इसलिए सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सितंबर से ही ओपन होते हैं। तब तक के लिए मैं फ्री थी, मैंने सोचा आपसे जुड़ करके मैं अपनी सारी स्टोरीज़ आपसे शेयर करूं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द मैं अपना वीडियो पोस्ट करूँ और मुझे भी इंतज़ार रहेगा आप लोगों से मिलने का। और बहुत सारी बातें हैं, एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें शेयर करना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए फिर से मैं आपसे जुड़ूंगी। तो इसलिए मुझसे फिर से जुड़े रहने के लिए, और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।